हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग। मेरे नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है गाइस। तो टाइम हो रहा है 4:30 और आज मैं स्टार्ट करवाने वाली हूँ अपने बेटे को स्टडी, क्योंकि लास्ट वीक रह गया है हॉलीडेज़ का और उसके बाद से इनके स्कूल ओपन होने वाले हैं। और इसको मैं कितने दिन से बोल रही हूँ कि अपनी बुक्स वगैरह निकाल ले, तेरे को होमवर्क करवा देती हूँ। बीच बीच में मैं इसको पढ़ाती रहती थी, लेकिन क्या ही करूँ ना, अब हॉलीडेज़ थी तो बच्चों को थोड़ी सी स्पेस भी देनी ज़रूरी होती है लाइफ में। तो ये नहीं है कि 24 आवर्स उनको स्टडी ही करवानी है। तो बीच में गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैं इसको स्टडी करवा नहीं पाई, और बीच बीच में मैं देख लेती थी कि इसको सब कुछ आता है, भूल तो नहीं गया। सो चलिए यहाँ पे बैठ जा। तो इस वजह से थोड़ा ना मेरे को हो गया था कि चलो कोई बात नहीं है, थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं। सारी उम्र पढ़ना ही है बच्चे ने, और बच्चे को थोड़ी सी स्पेस भी देनी चाहिए खेलने के लिए, कूदने के लिए, ताकि थोड़ा सा उसका जो माइंड है ओपन रहे। एक ही स्पेस में नहीं रख सकते ना बच्चे को। तो चलिए, इसने काम तो किया था, लेकिन है ना छुट्टियों में बच्चे जो थे खेलते थे, इसलिए इसने हैंड राइटिंग भी साफ़ नहीं किया। मेरे को समझ में नहीं आता, क्योंकि इसका ना अभी कोई भी काम जो है करवाया नहीं है। स्क्रैप बुक वगैरह का दिया हुआ है वर्क इसको, कि साउंड बना के अपने पिक्चर्स लगानी है कटिंग करके। सो वो एक्टिविटी का ही है सारा वर्क। और थोड़ा सा मैथ का तो चलो इसको मैंने करवाया है, अभी फिर से प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो मैंने ये सोचा भी था कि लास्ट वीक में ही इसको स्टडी करवाऊंगी, और बीच बीच में जो इससे लिखवा के देख लेती थी कि कुछ भूल ना जाए। और बाकी मैंने इसको स्पेस दी थी, चलो कोई नहीं, हॉलीडेज़ है ना। तो इसमें इसको ईबीएस का भी मिला है कि आपने बॉडी ऑर्गन का चार्ट बनाना है। ये सारे ना एक्टिविटी का ही है, चार्ट का ही। अभी ये तो इतना छोटा है कि इसको चार्ट वगैरह बनाने कहाँ आएंगे, छोटा सा बच्चा है, बताइए। इसको प्रेस करके रखो। तो गाइस आप ही बताइए, इतना छोटा सा बच्चा चार्ट वगैरह कैसे बना लेगा, जो अभी फर्स्ट क्लास में है। फर्स्ट क्लास में भी इसको मैंने प्रमोट ही करवाया था। और जो है सारा स्क्रैप बुक की कटिंग, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों को तभी आती हैं जब स्कूल में करवाई जाती हैं एक्टिविटी उनको। लेकिन एक्टिविटी तो इनको कुछ भी नहीं करवाई जाती, कटिंग वटिंग करके। और काम इनको दे देते हैं छुट्टियों में, ऐसा कि ये करो वो करो। सो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स को भी नहीं समझ में आता कि कैसे करवाना है, क्या करवाना है, क्योंकि हम तो अपनी तरफ से करवा देंगे ना। अगर रूटीन वाइज स्कूल में इनको करवाया जाए तो समझ में भी आता है। हाँ चलो यार, इनको स्क्रैप बुक लगवाई हुई है और स्क्रैप बुक यूज़ होती है और इनको करवाना है, ऐसे करके हम डेली करते हैं ना। अब क्लास में तो इनको कुछ भी नहीं कराया स्क्रैप बुक का, और कुछ भी नहीं दिया। जितने महीने में ये गया है, मार्च अप्रैल में गया है, मई में 3 मंथ गया है ये, उसमें ओनली स्टडी ही होती थी, तो स्टडी का ही देते थे। उसकी प्रिपरेशन मैंने इसको करवाई हुई है। अब ये है स्क्रैप बुक वगैरह कहाँ से आ गई हैं बताओ। ये ना आजकल का जो स्टडी का वे है ना टीचर्स का, बहुत गलत होता जा रहा है। मतलब कि उनको समझ ही नहीं आता कि पेरेंट्स के सर पे ही सारा थोप देते हैं कि पेरेंट्स ही कराएगा। ऐसा नहीं है। अगर आप क्लास में करवाते हो तब आप उसे होमवर्क के लिए दे सकते हो ना, क्लास में करो। अब डेली रूटीन में अगर बच्चे ने किया होगा क्लास में अपना, तभी तो वो घर में भी कर सकेगा ना। अब क्लास में तो वो कुछ भी नहीं करवाते इस तरह का वर्क ना, और घर के लिए दे देते हैं। क्यों, घर में हम पेरेंट्स लोग फ्री थोड़ी बैठे हैं। यही एक्टिविटी आप स्कूल में भी तो करवा सकते हो ना। यही एक्टिविटी इनको स्कूल में भी करवाई जानी चाहिए ना, जिससे बच्चे को ये है कि चलो उसने स्कूल में जो है एक्टिविटी सीखी है, हाँ ये घर में भी कर लेगा। स्कूल में एक्टिविटी करवानी नहीं है, घर के लिए दे देनी है। भी पेरेंट्स करवाएंगे, पेरेंट्स एक्टिव करेंगे इनको। पेरेंट्स कितना एक्टिव करेगा, जितना स्टडी का बोझ है वो भी सारा पेरेंट्स के सर पे है। ऐसे थोड़ा होता है यार। हम जब पढ़ते थे ना स्कूल में, जो स्कूल में हमें करवाया जाता था वही हमें घर के लिए देते थे। ऐसा नहीं था कि स्कूल में कुछ करवाया नहीं है और पेरेंट्स के लिए वर्डन दे दें घर के लिए। ऐसा नहीं होता था। तो आजकल का जो वे ऑफ ट्रिक है ना पढ़ाने का, कई स्कूलों का तो बहुत अच्छा है, और कई स्कूलों का तो बिल्कुल ही समझ से मतलब कि बाहर का ही है। इतनी फीसेस देनी है, इतनी बैन के रेंट भरने। पेरेंट्स को भी तो प्रॉब्लम होती है इन सब चीज़ों से। अब अगर इसका पहले जो होता था, इसका एक बुकलेट दे देते थे होमवर्क की, और मैं उसे
1 वीक के अंदर ही कंप्लीट करवा के इसका मैं जो था रिवीजन का ही करवाती रहती थी। अब इस बार में उसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि ये एक पर्चा दे दिया है, इसमें लिख के दे दिया कि ये करवाना ये करवाना। चलो रिटर्न का तो समझ में आता है कि 2 टाइम एक साउंड करवाने हैं, 2 टाइम हिंदी के एक साउंड करवाने हैं, ठीक है ना, वो तो चलो समझ में आता है, वो करवा देंगे। अब स्क्रैप बुक में ए साउंड रोल नंबर वाइज करने हैं और उसको पिक्चर वाइज आपने चिपकाना है, बताओ। अब हमारा यही काम रह गया कि हम इतने फ्री हैं घर में, हमारे अपने भी काम होते हैं, एक यही चीज़ नहीं है हम स्टडी करवा सकते हैं। ये एक्टिविटी स्कूल में ही अच्छी लगती हैं, स्कूल में करवाई गई हो तभी। अभी 3 मंथ हो गए इसे स्कूल जाते हुए, कोई एक्टिविटी, कोई स्क्रैप बुक, कोई इसको कुछ नहीं करवाया गया, और सीधे ही घर के लिए इसको होमवर्क में दे रहे हैं कि स्क्रैप बुक में ये करो। अब उसने जब किया ही नहीं, उसका क्या फ़ायदा अगर हम अपने हाथ से बनाएंगे स्क्रैप बुक का और चिपकाएंगे, वो उसे थोड़ा ना आएगा, वो तो हमें आया, हमने किया है ना, उससे तो बच्चे को कोई एक्टिविटी नहीं आएगी। बच्चे को एक्टिविटी तभी आएगी अगर उसे स्कूल में करवाया गया हो, ठीक है ना। अगर उसे स्कूल में ही नहीं करवाया गया तो वो घर में क्या कैसे करेगा। वो अलग बात है कि बच्चों को डांटना पड़े, माँ बाप को खुद से करके देना पड़ता है। ऐसा वर्क ही मत दो ना जो बच्चा सीखे ही ना और पेरेंट्स को बर्डन डाल के करवाना पड़े। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इन सब चीज़ों से भाई। आजकल की पढ़ाई है ना जो समझ में नहीं आती है, सारा बर्डन जो है पेरेंट्स पे फेंका हुआ है और फीसेस चाहिए इनको। एक दिन अगर लेट हो जाती है सरचार्जेस चाहिए इनको, और अगर कोई इनसे जाके पेरेंट्स जवाब मांगे इस चीज़ का, क्या ये जो आपने एक्टिविटीज़ का वर्क दिया है वो देना सही है, आपने 3 मंथ के अंदर आपने कौन सा इनको एक्टिविटीज़ का वर्क करवाया है, मुझे जवाब दीजिए। अगर हमारे जैसे पेरेंट्स वहाँ जाके जवाब मांगेंगे तो फिर ये बोलेंगे कि पेरेंट्स ऐसा है, और जो पेरेंट्स चुप करके वर्क करवा देते वो सही हो गया। और सही गलत का हमें नहीं पता है कि क्या सही है हमारे बच्चे के लिए, क्या नहीं सही है। कुछ भी होता है, मदर डे आएगा बोलेंगे सामान लेके आना, ये सामान लेके बच्चा जाता है, सामान चेक करेंगे फिर बोलेंगे कि घर से बना के लेके आना। बताओ, अगर आप बच्चों को स्कूल में नहीं सिखाओगे तो वो घर से तो उसके माँ बाप बना के देंगे ना, तो वो थोड़ा ना बना के देगा। बड़े बच्चे ठीक है, बड़े बच्चे यूट्यूब से देख के बना लेंगे, लेकिन ये तो बहुत छोटा है ना अभी। आई थिंक जितने भी बच्चे फर्स्ट क्लास के हैं, सेकंड क्लास के हैं, वो सब बेचारे उनके पेरेंट्स ही बना के देते होंगे। या तो आप उनको क्लास टाइम में करवाओ ना, पीरियड दो उनको एक एक्टिविटी का, जहाँ बच्चा सीखे अपने हाथ से। जो वर्क बच्चा अपने हाथ से ही नहीं करेगा, पेरेंट्स एक बर्डन समझ के उसको करवाएगा कि हाँ हमारे बच्चे को डांट ना पड़ जाए, वो वर्क थोड़ा ना होता है, कोई वर्क नहीं होता मेरे हिसाब से। तो चलिए गाइस, आज जो बर्डन है बढ़ चुका है स्टडी का, क्योंकि लास्ट वीक है। इसके बाद से अगर मौसम सही हो जाता है तो कंटिन्यू होंगे इनके स्कूल। वैसे ही आपको पता है इस बार जो है 1 वीक पहले ही छुट्टियां हो गई थी, मीन्स की मई में ही हो गई थी 23 को। और इनके जो स्कूल है 1 जुलाई को इनका सारा होमवर्क जो है सबमिट होना है। और नीट एंड क्लीन का बोला था तो इसने ना, बच्चे आपको पता ही है कि बच्चे कैसे करते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा ना काम खराब कर देते हैं। जितना भी साफ बोल, अब हमें ये तो है नहीं कि एक बच्चा ही पढ़ाना है ना, हमें घर के भी रूटीन वर्क होते हैं, बहुत सारे रूटीन वर्क होते हैं हमारे लिए। तो चलिए गाइस, इसको करवा देते हैं हम वर्क स्टार्ट। तो बस मेरा आज का टॉपिक यही था बच्चे की स्टडी को लेकर। और बच्चे की स्टडी की वजह से थोड़ा टाइम मुझे यूट्यूब पर कम ही मिल पाएगा, क्योंकि अब जो लास्ट वीक है, लास्ट वीक का इसको सारा कंप्लीट करके देना है वर्क, और ताकि बच्चे को डांट ना पड़े। चलिए गाइस, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे और नेक्स्ट रूटीन वर्क के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।